आ गई दुर्दशा की वजह, पार्टी मुख्यालय के वास्तु दोष को ठीक करने में जुटे राजनाथ। गुजरात बीजेपी के महाभारत का दी एंड करने में लगे हैं पार्टी के दिग्गज। मोदी से नाराज नेताओं को मनाने निकले जेटली। दिल्ली के स्कूलों में तैनात होंगे सिक्योरिटी गार्ड, शीला सरकार का आदेश। नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 4 साल जरूरी। और नोएडा में जन्म देने वाली मां ही बनी मासूम की दुश्मन ने एक दिन की बच्ची को मौत के घाट उतारा। पार्टी की दुर्दशा और कलह के लिए जिम्मेदार कौन? इसका जवाब भले ही अब तक बीजेपी को नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बड़ी वजह खोज निकाली है। उन्हें लगता है कि मुख्यालय के वास्तु दोष की वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, लिहाजा पार्टी मुख्यालय में वास्तु के मुताबिक बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को समझ नहीं आ रहा कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद न तो पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, न ही उनका। अध्यक्ष जी के सिपह सालारों ने जब वास्तु शास्त्रियों से सलाह ली तो पता चला कि मुख्यालय का प्रवेश द्वार ही ठीक नहीं है। सो फौरन इस पर अमल हुआ और प्रवेश द्वार बदल गया। अध्यक्ष जी के कमरे में वास्तु दोष से हो रहे बंटाधार का पता चला तो फौरन उसका भी उपाय हो गया और नए प्रवेश द्वार के नजदीक ही राजनाथ सिंह के बैठने का नया इंतजाम हो रहा है। पुराने प्रवेश द्वार के नजदीक अरुण जेटली का बंगला होने की वजह से उनके सितारे बुलंद थे। इस बात ने भी अध्यक्ष जी के सिपह सालारों को परेशान कर दिया था। हम कार्यालय में सरकारी नियमों के तहत और आप सब लोगों की और कार्यकर्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बीच बीच में रखरखाव का काम करते हैं और उसमें कोई अगर आवश्यक बदलाव है तो करते हैं। वास्तु शास्त्रियों की राय के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में पीछे बने संगठनों के कमरों को पूरी तरह हटाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरे परिसर के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। पार्टी ऑफिस में बनी कैंटीन और स्वागत कक्ष की जगह भी आपस में बदली जा रही है। यानी जैसे गेट का बदलना, जो इनके सीनियर मोस्ट नेता हैं, जो कह लीजिए शीर्ष स्तर के जितने भी इनके नेता हैं, अधिकारी हैं, वो जिस हिसाब से अपना कह लीजिए बैठने के केबिन और उनके बैठने की लोकेशन और डायरेक्शन, उसके अंदर वो दोनों ही चीज़ों के अंदर वो लोग बदलाव कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये सारा इनका उपक्रम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो बीजेपी है जो करने जा रही है वो करने जा रही है वास्तु शांति अनुष्ठान। अध्यक्ष जी के सिपह सालारों ने वास्तु शास्त्रियों से ये भी जानना चाहा कि पार्टी सत्ता से दूर क्यों चली जाती है, बार बार पार्टी अध्यक्ष क्यों बदल जाते हैं। जो अध्यक्ष पार्टी मुख्यालय में ज्यादा समय बिताते हैं वो जल्द रुखसत क्यों हो जाते हैं। पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की रूह पार्टी मुख्यालय में दिखने की भी खूब चर्चा है। जमीनी हकीकत से आंख मूंदे बीजेपी के नेताओं को लगता है कि पार्टी मुख्यालय में वास्तु दोष की वजह से वो दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाए। शायद यही वजह है कि मध्यावधि चुनाव की आहट पाते ही बीजेपी नेता अब पार्टी मुख्यालय में वास्तु दोष दूर करने में जुट गए हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि पार्टी के मुख्यालय का प्रवेश द्वार अब निकास द्वार बन गया है। दिलीप तिवारी, जी न्यूज, दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में 3 साल से डिग्रियों का इंतजार कर रहे डॉक्टर्स को आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट में राहत दी है। हाईकोर्ट ने एम्स के प्रेसिडेंट और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स की डिग्रियों पर दस्तखत करें और 24 घंटे के अंदर डिग्रियां बांट दी जाएं। अब सबकी नजर 5 सितंबर को हो रही एम्स की जनरल बॉडी मीटिंग पर टिकी है। डॉक्टर का काम बेशक मरीज का इलाज करना है, लेकिन देश की शान माने जाने वाले